और श्रावण मास तो बड़ा श्रेष्ठ है। श्रावण तो बना ही भगवान के नाम को सुनने के लिए, भगवान के नाम संकीर्तन को, प्रभु के सत्संग को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए जिस मास का निर्माण किया गया है, जिस महीने का निर्माण किया गया है, उसे ही श्रावण मास कहा जाता है। तो श्रावण मास बड़ा प्रिय है भगवान शंकर को। श्रावण मास में बड़ी विशेष कृपा होती है, और इस मास में जो भगवान शिव का नाम एक बार भी अपने मुख से उच्चारण कर लेता है, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। तो जरा सोचें, अगर हम रोज पूरा महीना शिव का नाम गाएं तो कितनी कृपा होगी। और एक बात और कह दूं कि भगवान शंकर को श्रावण मास बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है, परंतु ये भी स्मरण रहे कि भगवान शंकर को भक्त कौन सा प्रिय है। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए श्रावण मास की महिमा सुनाते हैं, और सब लोग श्रावण में खूब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, खूब व्रत करते हैं, जगह जगह खीर के भंडारे लगते हैं। परंतु भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल और केवल सावन का भक्त प्रिय नहीं है, मुझे तो मेरे नाम को हर पल भाव से गुणगान करने वाला भक्त प्रिय है। सावन का भक्त तो कोई भी बन जाएगा, सावन में तो हर कोई चलता है लोटा लेकर, नवरात्रे में तो हर कोई चलता है माता रानी के मंदिर में, परंतु भगवान को वो भक्त प्रिय है जो भाव से रोज उसे बुलाता है। शंकर कहते हैं जो रोज मुझे बुलाते हैं, मुझे वो प्रिय है। अर्थ ये है, मैं बोलना ये चाहता हूं कि श्रावण मास में तो आप विशेष पूजन कीजिए, भगवान शंकर के प्रति विशेष अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, परंतु हमारा भाव ऐसा बन जाए कि रोज श्रावण हो। श्रावण मास में हम भगत बन जाते हैं, भगवान की पूजा भी कर देते हैं, परंतु हमारे अंदर भक्ति के प्रति वो भाव, वो अनुशासन पैदा नहीं होता है। तो इस श्रावण के इस पूजन से हमने अपने जीवन में एक भाव और अनुशासन लाना है, ताकि हम रोज नियमितता से भगवान का नाम गुणगान करें, रोज नियमितता से, रोज रेगुलरिटी से हम उसे जपें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए, और फिर भगवान की कृपा अपार होती है। इसलिए आप रोज श्रावण मनाएं, रोज दिवाली मनाएं। जो ज्ञानी नहीं है, जिसके अंदर गुरज्ञान नहीं है, उसके लिए श्रावण अलग है और अन्य मास अलग है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसके लिए सोमवार अलग है, शुक्रवार अलग है, वीरवार अलग है, और जिसके अंदर परम शिव का परम तत्व आ गया, उसके लिए सारे महीने, सारे दिन, सारे पल उसी के। वो ये नहीं देखेगा कि आज मंगलवार या शुक्रवार, आज वीरवार, ऐसा नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा कि सारा समय शंकर का है, सारी तिथियां, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब शंकर के चरणों में। इसीलिए तो भगवान शंकर की कभी अपने ससुर जी से बनी नहीं, पता है आपको? भगवान शंकर और उनके ससुर जी के बीच में मतभेद का कारण क्या था? और कोई कारण नहीं था। आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, आप नेट पर सर्च कीजिए, कोई मूलभूत कारण कुछ नहीं था। भगवान शंकर तो सबको प्रिय हैं, भगवान शंकर सबको प्रेम करते हैं, पर उनके बीच में मतभेद क्या था? उनके ससुर दक्ष प्रजापति, जो दुनिया के सबसे पहले ब्राह्मण हुए, इस कर्म कांड को, मतलब हर कल्प में अलग अलग प्रजापति हुए, तो जो मुख्य प्रजापति जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने कार्यभार दक्ष को सौंपा। तो दक्ष कौन है? दक्ष जिन्होंने विधि विधान बनाए, जिन्होंने नियम बनाए, जिन्होंने कर्मकांड बनाया, जिन्होंने पूजा की पद्धति तैयार की, ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए, ऐसे ऐसे भगवान को बुलाना है, इस दिन में बुलाना है, इस घड़ी में बुलाना है। तो प्रजापति विधि विधान में बंधे हुए ब्राह्मण थे, और भगवान शंकर विधि विधान से ऊपर है।
जिनके लिए कोई विधि विधान नहीं। शंकर कहते हैं तुम माला गिन गिन कर जपते हो और मैं उसे नित्य जपता हूं, अंतर केवल इतना है। आप लोग भी देखते हैं कि जो पूजक होता है या कोई पुजारी होता है, कोई ब्राह्मण होता है, उसने एक नियम रखा है, हाँ जी मैं 2 घंटे माला जपूंगा जी, सुबह माला जपूंगा। परंतु जो साधु हैं जिनके अंदर वो गुरज्ञान चला गया, वो क्या करता है? वो 24 घंटे नित्य गाता है। गुरुजी कहते हैं ना, सुरत शब्द अभ्यास। सुरत शब्द अभ्यास क्या है? ये है वो अभ्यास कि जो साधारण व्यक्ति है जिसके अंदर गुरज्ञान नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर समय में तैयार होगा, फिर वो उत्सव मनाएगा, फिर वो कोई व्रत करेगा, फिर वो कोई पूजा पाठ करेगा, फिर वो भगवान को मनाएगा। पर जो गुरु साधक है वो क्या करेगा? 24 घंटे उसके अंदर वो शब्द चलेगा। दोनों आंखों के बीच में जैसे आप लोग तिलक लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं, आप लोग विशेष देखते हैं कब तिलक लगाना कब नहीं लगाना। पर सच्चे श्रेष्ठ गुरु साधक के अंदर यहां पर आंखों के बीच में हर वक्त एक तिलक है, दिखता नहीं। हर वक्त एक शंख बज रहा है, वो सबको नहीं सुनाई देगा। जिसने वो गुरु ज्ञान ले लिया, जिसने गुरु दीक्षा ले ली, उसको वो उसी क्षण बजने लग जाता है। जैसे आपने गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा ली बहुत साधकों ने, तो जब आप गुरु जी के चरणों में बैठते हैं, आप उस शब्द को प्राप्त करते हैं। जब उसका अभ्यास करेंगे, सूरत शब्द अभ्यास, जब आप उस अभ्यास को करेंगे तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक 21 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर वो नाद बजना शुरू हो जाए। मतलब अभी नहीं बजाओ, बज तो पहले रहा था, पर आपको वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। जैसी आप बाहर तिलक लगाते हैं, इसी तिलक के बिल्कुल अंदर आपको एक बहुत बड़ा प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। हर वक्त आपके अंदर घंटियां बजेंगी, शंख बजेंगे। फिर उस व्यक्ति को बाहर की घंटी बजाने की, बाहर का शंख वादन करने की, बाहर की माला जपने की, बाहर का तिलक लगाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उसके बाद तिलक व्यक्ति सिर्फ प्रेम में लगाएगा। 2 प्रकार का तिलक लगता है। एक व्यक्ति है जो सोचता है कि मैंने तिलक लगा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया, और एक व्यक्ति ऐसा है वो तिलक इसलिए लगाता है कि इस तिलक से मुझे याद आती रहे कि मेरे अंदर भी एक तिलक है। वो अंदर का तिलक दिखता है हर वक्त, तो ज्योति दिखती है। तो सूरत शब्द अभ्यास के द्वारा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।